हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा था। कि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या क्या है। तो पर्टिकुलरली हमने दो सोर्सेज की तरफ हम लोग गए थे। लिटरेरी सोर्सेज और आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है। कौन से सोर्स से किस चीज़ की जानकारी हमको मिलती है, ये भी कल हमने आपके साथ डिस्कशन पे हम इसको लेकर आए थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि उत्तराखंड की पहली डायनेस्टी कौन सी है। जो भी सोर्सेज मैंने कल आपको लिखाए हैं उसके डिटेल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक दो दिन में। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो मंडे को मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप इसको इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक है। वो सब रट्टा मारने वाला ही है, तो उसमें कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है। आज हमने स्टार्ट करना है कुनिंद डायनेस्टी। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमने कुनिंद डायनेस्टी। और कुनिंद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से 300 BC के बीच का माना जाता है। अच्छा, किस किस बच्चे को कुनिंद डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है, बताओ जरा। क्या आप लोगों को इन डायनेस्टीज के बारे में कुछ मालूम है या नहीं? क्या आप लोगों को इन डायनेस्टीज के बारे में कुछ मालूम है? चलो, एज्यूम कर लेते हैं कि आपको नहीं मालूम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वर कुनिन्स? कुनिन थे कौन? जो कुनिन थे वो कहाँ पे रूल किया करते थे? और सोर्सेज ऑफ कुनिन हिस्ट्री क्या है? ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगी कुनिन लोग कौन थे। पहली बात तो ये, दे वर द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो पहली रूलिंग डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? आपकी कुनिंद थी। ठीक है। उत्तराखंड की जो पहली रूलिंग डायनेस्टी थी वो कौन थे? आपके कुनिंद थे। यानी कि पहले राजा जो थे उत्तराखंड के वो कौन थे? कुनिंद थे। टेक्स्ट में इनको कुनिन्स भी कहा गया है और पुलिंद भी कहा गया है। जो एंशियंट टेक्स्ट हैं इनमें इनको कहा गया है कुनिंद, और पुलिंद भी कहा गया है। कुनिंद भी यही है और पुलिंद भी यही है। ठीक है। तो कुनिंद कौन थे? आपके फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी उत्तराखंड के। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने उत्तराखंड की प्रिमिटिव ट्राइब्स पढ़ा था जिसमें हमने बहुत सारी जातियों के बारे में पढ़ा था। तो उत्तराखंड की एक प्रिमिटिव ट्राइब थी खस, जिनको
राजपूत क्लैन ऑफ उत्तराखंड कहते थे। तो कुनिंद क्या थे आपके? वही खस राजपूत थे, उत्तराखंड में रूल करने वाले। ठीक है। जो इनका टाइम पीरियड है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, 1000 BC से 300 BC के बीच में इनका टाइम पीरियड है। और जो रीजन है कुनिंद रूल का, वो कौन सा है आपका? रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो इनका जो रूल है वो कहाँ देखने को मिला है हमें? उत्तराखंड में देखने को मिला है। ठीक है, उत्तराखंड के रीजन में देखने को मिला है इनका रूल। खासकर जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं। इसके बाद इनकी जो आपकी करेंसी है वो लुधियाना तक मिली है। जो इनके कॉइन्स हैं वो लुधियाना तक आपके प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ यूपी का जो सहारनपुर है, सहारनपुर से भी इनके कॉइन, सहारनपुर में एक जगह है बेहट, तो वहां से भी हमें क्या मिले हैं? इनके कॉइन्स देखने को मिलते हैं। लुधियाना के अलावा हिमाचल प्रदेश से भी आपके कुड़िन काल के कॉइन्स हमें मिले हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से भी क्या मिला है हमें? कुड़िन काल के कॉइन्स हमको मिले हैं। तो अगर हम इनके रूल का रीजन या इनके एम्पायर की हम बात करें, तो इनका एम्पायर उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज में, पंजाब में लुधियाना तक, और यूपी में सहारनपुर तक आपका फैला हुआ था। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इनके निवास का हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें कि इनके रूल का रीजन हिस्ट्री की बुक्स में कहाँ दिया गया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू महाभारता, महाभारत के अकॉर्डिंग जो हरिद्वार रीजन है, वॉज पुनिंद जनपद। तो हरिद्वार रीजन के आसपास क्या था आपका? पुनिंद आपका रीजन आपका था। ठीक है। हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। तो द पुनिंद जनपद वॉज, द एविडेंस ऑफ कुनिन जनपद, या द डिस्क्रिप्शन ऑफ कुनिन जनपद इज कॉल्ड फॉर एन एरिया अराउंड हरिद्वार और मायापुरी, जो उस समय उसको कहा जाता था। तो महाभारत में कुनिन एम्पायर कहाँ पर था आपके? हरिद्वार रीजन के आसपास था। ठीक है। इसके साथ साथ टॉलमी, जो आपके ज्योग्राफिस्ट आपके कहे जाते हैं, अ, अ, इनके द्वारा एस्ट्रोलॉजर आपके कहे जाते हैं टॉलमी। एक चीज ध्यान रखेंगे, टॉलमी जो है, इसको आप बहुत जगह देखोगे, है ना। टॉलमी का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि टॉलमी का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो ज्योग्राफी बेस्ड रहता है। टॉलमी ज्योग्राफिस्ट थे, तो उनको ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट आपका आता था। तो टॉलमी ने बोला है कि कुनिंद जो जनपद था, कुनिंद जो आपका जनपद था, वो वेस्ट साइड में सतलज, सतलज यानी कि पंजाब, और ईस्ट साइड में काली, यानी कि उत्तराखंड बॉर्डर, यहाँ तक आपका स्प्रेड था। तो जब हम कहते हैं ना लुधियाना सतलज के किनारे है, तो टॉलमी ने कहीं ना कहीं सही डिस्क्रिप्शन आपका दिया है, क्योंकि हमें बहुत सारी कुनिन इरा की जो कॉइन्स हमको मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? आपके लुधियाना से भी मिलते हैं, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, पीछे हम पढ़ कर आए हैं। तो टॉलमी ने जब डिस्क्राइब किया है कुनिन जनपद को, तो उसने बोला है कि भाई कुनिन जनपद जो था वो सतलज से काली के बीच में हुआ करता था, यानी कि काफी बड़ा क्या था आपका? रीजन था। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कुनिन हिस्ट्री,
यानी कि हिस्ट्री में कुनिंदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें किसकी, इंस्क्रिप्शंस की। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट साथ में। तो पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। क्या किसी एंशंट इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है कुनिंदों की? तो कालसी का मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है, कालसी का मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है, उसने इस रीजन को कहा है अपरांत। देखो कालसी जो है ना, देहरादून में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। इसमें आपका जौनसार बावर आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया हुआ था जौनसारी ट्राइब। तो जौनसारी ट्राइब जो है जौनसार बावर में रहती है। तो ये जो जौनसारी आपकी ट्राइब है, जौनसार का जो रीजन है या उसके आसपास का जो रीजन है, वहां पे कालसी नामक एक जगह है। कालसी में आपका अशोक का इंस्क्रिप्शन है, और इस इंस्क्रिप्शन में जिस रीजन में कुनिंद रूल करते हैं उस रीजन को कहा गया है अपरांत। और यहाँ के रूलर्स के लिए टर्म यूज हुआ है पुलिंद। और हमने पीछे पढ़ा कि पुलिंद ही कुनिंद है। इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ ना बताओ। क्या इतना सबको क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया ना? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती है बिल्कुल भी। तो ये जो रीजन है, इसको इस कालसी के अशोकन इंस्क्रिप्शन में अपरांत कहा गया है, और यहाँ के रूल करने वाले रूलर्स को पुलिंद बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें जो शुंगा पीरियड के, इसके साथ साथ हमें जो शुंगा पीरियड के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे शुंगा पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है वो मिला है भरहूत से। भरहूत, एमपी। वहां पर भी कुनिंदों की जानकारी हमको दी गई है। इसके साथ साथ जो मथुरा से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मथुरा से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें भी कुनिंदों के बारे, कुनिंदों को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसमें भी कुनिंद क्या गया है, आपका डिस्क्राइब किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दूसरा सोर्स है कॉइन्स। कॉइन्स, कुनिंद काल के कॉइन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है इनिशियल करेंसी, और दूसरा पार्ट है सब्सिक्वेंट करेंसी। पहला पार्ट है इनिशियल करेंसी, दूसरा पार्ट है सब्सिक्वेंट करेंसी। ठीक है, सब्सिक्वेंट करेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें यह पता चलता है कि कुनिंद जो रूलर है वो इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो करेंसी है वो है अमोघ भूति टाइप ऑफ करेंसी। दूसरी करेंसी है अल्मोड़ा टाइप करेंसी। और तीसरी करेंसी है छत्रेश्वर करेंसी।
ठीक है, तीन टाइप की करेंसी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इनिशियल करेंसी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इनिशियल करेंसी की। ठीक है, तो जो इनिशियल करेंसी है, इसमें जो ये कॉइन है, सिक्का है, इसमें बस कुनिंद लिखा है, किसी रूलर का नाम नहीं है। ठीक है, आ, ना ही कोई सिंबल वगैरह है उस रूलर का। तो इनिशियल करेंसी को देखकर ये कहा जा सकता है कि कुनिंद किंगडम यूज टू बी अ रिपब्लिक, कि अर्ली डेज में, अर्ली डेज में जो कुनिंद किंगडम रहा होगा वो रिपब्लिक रहा होगा। इसीलिए इनिशियल करेंसीज में किसी भी आपका रूलर का नाम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसमें जो स्क्रिप्ट यूज है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और कॉपर से बनी हुई ये करेंसी है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है और कॉपर करेंसी का यूज हुआ है इसमें, इसमें कुनिंद कॉइन्स में। इसके साथ साथ जो इनिशियल करेंसी के बाद के जो कॉइन्स हैं, उसमें भी कुनिंद ही बना है, कुनिंद ही लिखा है। और फ्रंट के पार्ट में हमें बोधि ट्री नजर आता है, और बैक साइड में हमें सन और इसकी रेज नजर आती है इस तरीके से। तो बोधि ट्री है और सन रेज है, लेकिन फिर से किसी भी रूलर का नाम नहीं है, जो फिर इस ओर इशारा करता है कि कुनिंद जो डायनेस्टी है वो अर्ली में क्या रहे होंगे, आपके एक रिपब्लिक रहे होंगे। ठीक है, अब जो इनिशियल करेंसीज हैं, ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं हमको, ये बेहट से मिलती हैं। बेहट सहारनपुर के पास है, यूपी में। ये देहरादून से भी हमको मिली है, देहरादून के ही भेड़ गांव से हमको मिली है मुद्राएं। इसके अलावा लुधियाना, इसके अलावा सुनेत और करनाल, यहाँ से भी हमें कुनिन कॉइन्स आपके मिले हैं। यहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, आपके कुनिन कॉइन्स आपके मिलते हैं। और ये सारे के सारे कॉइन्स कौन से हैं, आपके इनिशियल करेंसी कॉइन्स आपके आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट करेंसी की। सब्सिक्वेंट करेंसी हिंदी में उसको कहते हैं परवर्ती मुद्रा, यानी कि कॉइन्स ऑफ लेटर पीरियड। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सब्सिक्वेंट जो करेंसी है वो तीन टाइप की है, अमोघ भूति टाइप, अल्मोड़ा टाइप और चत्रेश्वर टाइप करेंसी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोघ भूति। अमोघ भूति टाइप कॉइन्स, तो अमोघ भूति टाइप के कॉइन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि दीज कॉइन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कॉइन्स। तो ग्रीक कॉइन हेक्सागन शेप के दिखते थे, तो उससे जो है अल्मोड़ा टाइप की जो कॉइन्स हैं वो इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। ठीक है,
इस टाइप का आपका सिक्का हुआ करता था, अमोघ भूति टाइप का सिक्का, ठीक है। और सिल्वर कॉइन भी देखने को मिलते हैं, और आपके कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। सिल्वर और कॉपर दोनों कॉइन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सिल्वर कॉइन का मतलब है कि अमोघ भूति के टाइम पे ये किंगडम क्या था, आपका प्रॉस्पर था। वैसे भी अमोघ भूति को सबसे माइटियस्ट रूलर जो है माना जाता है, ठीक है। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो अमोघ भूति के कॉइन्स में हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, और खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, जो उसकी किंगडम के वास्टनेस का सिंबलाइज करती है। ठीक है, थीम निकालना बहुत जरूरी है, सिंबल्स पहचानना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट सिक्कों पर होना उसके किंगडम की वास्टनेस को सिंबलाइज करती है। और सिक्कों का सिल्वर में होना, ये किसको सिंबलाइज करता है कि किंगडम वॉज प्रॉस्पर। ठीक है। कुड़िन जो आपके कॉइन्स हैं, कुड़िन जो आपके कॉइन्स हैं, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में कुनिंदस अमोघ भूतस, अमोघ भूतस महर्जस। ठीक है, सिंपल लिख कर दिखाता हूं यहाँ पे। कुनिंदस अमोघ भूति महर्जस। और ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे? कुनिंदस अमोघ भूति महर्जस। ये आपका कुडिन कॉइन्स पे या अमोघ भूति की कॉइन्स पर लिखा है। अब ध्यान रहे, अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि कुडिन जो अर्ली जो आपके कुडिन कॉइन्स है उसमें किसी भी राजा का डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है हमें। इसका मतलब जो अर्ली कुडिन कॉइन्स हैं वो रिपब्लिक किंगडम ऑफ कुडिनदा के हैं। लेकिन जब हम लेटर या सब्सिक्वेंट करेंसीज आपका पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि इन कॉइन्स में राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुडिन है वो एक किंगडम, प्रॉपर किंगडम है। और किंगडम में क्या है, प्रॉपर राजा है, और वो राजा क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन है वो व्यास रिवर वैली, यानी कि आप सतलज से भी उस पार चले गए हम। जो कॉइन्स हैं वो हमको व्यास रिवर वैली से अलकनंदा रिवर वैली तक मिलते हैं, जो फिर से किसको सिंबलाइज करते हैं? वास्टनेस ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है, यानी कि काफी बड़ा किंगडम जो था किसके अंडर था, आपके अमोघ भूति के अंदर था। ठीक है। अब पिक्चर्स कौन कौन सी बनी है, पिक्चर्स कौन कौन सी बनी है इन मुद्राओं पे, इन कॉइन्स में पिक्चर्स कौन कौन सी बनी है? सो फीमेल डियर बना है, स्वास्तिक्स बने हैं, फीमेल डियर बना है, स्वास्तिक बना है, बुद्धिस्ट ऑल्टर बने हैं,
चक्र बना है, नाग बना है, फायर ऑल्टर बने हैं, नंदी और सनरेज बनी है, जो इनके मिक्स फेथ को दिखाता है ना। जो इनके मिक्स फेथ को दिखाता है, ये आपके हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों फेथ को आपका शो करता है। ठीक है। अगर अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं की हम बात करें, तो जो ज्यादा मुद्राएं अमोघ भूति की मिलती है, इसमें कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको, ये जो आकृति है आपको समझ में आया कि नहीं, इसको कहा जाता है द्विहस्त देवी, यानी कि एक ऐसी गॉडेस जिसके दो हाथ हैं, है ना। तो दो हाथ वाली गॉडेस की मूर्ति है, इसके इमेज डिपिक्टेड है इसके कॉइन्स में, है ना। जिसका, अगर हम जिसको हम रिलेट करें तो लक्ष्मी से रिलेट कर सकते हो, कि लक्ष्मी के एक हाथ में कमल रहता है और एक हाथ से वो, उसके हाथ में कलश रहता है। तो एक तरफ कुनिंद जो आपके कॉइन्स हैं उसमें ये द्विहस्त देवी, दो हाथ वाली गॉडेस, है ना। और एक साइड जो है, दूसरी साइड जो है, ये फीमेल डियर है। फीमेल डियर आपकी डिपिक्टेड है। ठीक है। सो ज्यादा जो आपके कॉइन्स हैं उसमें हमें ये दो इमेजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें एक तरफ आपकी एक दो हाथ वाली देवी है जिसको लक्ष्मी से आप रिलेट कर सकते हो, और दूसरी तरफ क्या है आपका, फीमेल डियर आपका बना हुआ है। अगर हम वेट की बात कर ले, क्योंकि आपसे एग्जाम में ना वेट भी पूछा जाता है, तो जो आपकी सिल्वर है, सिल्वर जो आपकी मुद्रा है, सिल्वर जो आपके कॉइन्स हैं, इनका जो वेट है 31 से 38 ग्रेन तक का है। ठीक है। 31 38 ग्रेन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज में ना इनका वैल्यू डिफरेंट रहता होगा। जब एक्सचेंज करते होंगे तो इनका जो वैल्यू है वो क्या रहता होगा, आपका डिफरेंट रहता होगा। यानी कि 31 ग्रेन वाली का एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, 32 ग्रेन वाली का एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, 35 वाली जो आपकी कॉइन होगा उसका एक्सचेंज रेट कुछ होगा। इसी तरह जो कॉपर के कॉइन है, कॉपर के जो आपकी कॉइन है, इनका जो वेट है 9.5 से 252 ग्रेन तक है। तो यानी कि 9.5 का जो वेट वाला कॉइन होगा उसका एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, 252 ग्रेन वाला जो कॉइन होगा उसका एक्सचेंज रेट कुछ और होगा। ठीक है। सो ये सारे के सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके, अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन्स के। अब हम करेंगे अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स। अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स का नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज्यादा तो ये जो कॉइन्स आपके मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा से मिले हैं। और दीज कॉइन बिलोंग्स टू डिफरेंट रूलर्स, है ना। ये जो कॉइन्स हैं ये अलग अलग रूलर से आपके बिलोंग करते हैं। हर एक कॉइन पे या अलग अलग कॉइन पे अलग अलग राजाओं के नाम आपके लिखे हैं। ठीक है। अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन की अगर हम बात करें, सो ज्यादातर जो है ये कैसे हैं, आपके कॉपर कॉइन है, जिनका जो वेट है 119 से 119 से 327 ग्रेन्स के बीच में है। ठीक है। तो वही मैंने कहा कि 119 ग्रेन वाला जो कॉइन होगा उसका जो आपका एक्सचेंज रेट होगा वो अलग होगा, और उससे बड़े का एक्सचेंज रेट क्या होगा, अलग होगा। यानी कि 119 ग्रेन के वाले कॉइन में आप 1 किलो गेहूं खरीद सकते हो, 200 वाले में 3 किलो, 4 किलो, इस तरह, है ना। पहले मुद्राएं वेट पे ही चलती थी और साइज पे चलती थी, क्योंकि जो कॉपर की वैल्यू थी वही एक्सचेंज रेट था उस समय, वही प्राइस हुआ करता था। ठीक है। अगर हम पिक्चर्स की बात करें कि इन कॉइन्स में बना क्या क्या है ना।
तो कुछ कॉइन्स में बने हैं सर्कल, सिर्फ सर्कल बने हैं। इसके बाद आपके बने हैं हम्प, बैक, बुल। ठीक है। हम बैक बुल होता है कुबड़ वाला सांड, है ना, जिसकी पूजा इंडस वैली के लोग भी आपके किया करते थे, हम बैक बुल की। इसके अलावा फायर ऑल्टर बना है, मतलब अग्नि वेदी कहते हैं जिसको। फायर ऑल्टर आपके बने हैं इसमें। नाग बना है इसमें। कुछ ह्यूमन ह्यूमन शेप्स भी बनी है। अब ये ऑब्वियसली किसी गॉड या गॉडेस का ही शेप होगा, बट जो कॉइन्स है काफी पुराने हैं, तो क्लियरली पता नहीं चलता है, तो हम इसको केवल ह्यूमन शेप्स भी आपका कहते हैं। इसके साथ साथ आपकी लाइंस, जिनको सनरेज माना जाता है, ये भी आपकी बनी है। तो अल्मोड़ा टाइप की जो आपकी मुद्राएं हैं, ये इस समय दिखाती है कि इस पर इस समय पूरा का पूरा आपका हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस को शो करती है ये वाली मुद्राएं। ठीक है। अ, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप देखें कि रूलर्स कौन कौन है जिनकी इन मुद्राओं पर नाम मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम के रूलर्स भी क्या रहे हैं आपके, इंडिपेंडेंट हैं। पहला नाम है शिवदत्त। शिवदत्त के बाद है शिवपालित। शिवपालित के बाद है हरिदत्त। उसके बाद है गौमित्र। ठीक है। शिवदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, गौमित्र हो गया, देवदत्त हो गया। इन सभी के सभी रूलर्स के नाम इस अल्मोड़ा टाइप्स ऑफ करेंसी में आपके मिलते हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा मिली है। ठीक है। और हाल ही में रिसेंटली 54 अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स वर डिस्कवर्ड वर डिस्कवर्ड फ्रॉम कत्यूर वैली इन बागेश्वर। हाल ही में 54 अल्मोड़ा टाइप ऑफ करेंसीज कहाँ से मिली है हमको, बागेश्वर से आपकी मिली है। ठीक है। ठीक है। इन इन करेंसी से हमें 8 किंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। सब्सिक्वेंट करेंसी में तीसरा जो आपका टाइप है, इसको कहते हैं आपका छत्रेश्वर कॉइन्स। ये कॉइन्स का शेप थोड़ा सा ऑड है। ये कॉइन जो है आपके कैशू की तरह नजर आते हैं, है ना, कैशू की तरह फोल्डेड है ये कॉइन। ठीक है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है इस कॉइन में। इन जो हमने अभी अल्मोड़ा टाइप की पढ़ा, इसमें भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही यूज हुआ है। ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें हुआ था, अमोघ भूति की मुद्रा में हुआ था। चित्रेश्वर जो आपकी मुद्राएं हैं, इसमें भी नाम लिखा हुआ है। इसमें नाम लिखा है ब्राह्मी लिपि में, भगवत चत्रेश्वर महात्मन। ठीक है। सो जो चित्रेश्वर पॉइंट्स हैं, इसमें भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, और ब्राह्मी भाषा में ही इसमें लिखा है भगवत चत्रेश्वर महात्मन, है ना।
तो जो आपकी करेंसी है इसमें क्या मिलता है, आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि राजा कौन है। जो इसके वेट की बात करें तो 131 ग्रेन से लेके 291 ग्रेन तक के कॉइन्स हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, आपके कॉपर कॉइन ही है। ठीक है। और ये जो आपके कॉइन्स हैं इसमें कुषाण इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आपको याद होगा अभी हमने जो अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन्स पढ़े थे उसमें हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। इसमें हमें कैसा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, आपका कुषाण इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पिक्चर्स इसमें डिपिक्टेड है, तो ट्राइडेंट होल्डिंग शिवा, शिवा की इमेज है जिन्होंने हाथ में क्या लिया है, त्रिशूल लिया है, ट्राइडेंट लिया है ना। इसके अलावा जो परशु जिसको हम कहते हैं, परशुराम, ट्री, नागा, इसके बाद है आपका पॉट, आम पॉट नहीं जिसको हम कलश कहते हैं। ठीक है। स्वास्तिक और फायर ऑल्टर, जो फिर से क्या दिखाता है, क्या सिंबलाइज करता है, बिलीफ इन हिंदुज्म। ठीक है। जो फिर से क्या दिखाता है, आपका बिलीफ इन हिंदुज्म बताता है। तो ये आपके सारे के सारे जो हमने पढ़े, ये आपके थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें मेन जो है वो आपकी कॉइन्स वाला ही जो पार्ट है वो आपका मेन है। कॉइन वाले पार्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस बार भी आपके कुनिन कॉइन्स पे क्वेश्चन बना था। कुनिन कॉइन पे एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिन कॉइन जो है ये MP जोशी ने लिखी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन किताब का नाम है, जो कुनिंद कॉइन्स के बारे बारे में आपका डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे। कल हो सकता है आपका ऑफ रहेगा क्योंकि परसों फेस्टिवल है, तो मैं कल घर जाऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।